खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है, जहां कॉन्वे होटल में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। मेरठ में कॉन्वे होटल में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह चोरी की वारदात 5 तारीख की रात को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 टीमों का गठन किया था। जांच के दौरान पुलिस ने 550 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जिम में नशे का आदी युवक है, जिसने नया मोबाइल खरीदने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए करीब 50 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपना रास्ता बदला और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पहचान छिपाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कड़ी मेहनत और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद इस चोरी की घटना का सफल खुलासा किया गया है। बड़ा होटल था। ये 5 तारीख की 5 और 6 तारीख की रात को होटल कॉन्वे में एक कमरे से कुछ सामान चोरी किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में शहर की स्वाट टीम और थाना पुलिस की कुल 6 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। इसमें इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है शुभम भोला, ये गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से हमें ऑलमोस्ट सारी जितने भी सामान थे जो इसमें चोरी किए थे सब रिकवर कर लिया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि ये पूर्व में जिम करता था, जिम में ये इंजेक्शन वगैरह लेता था। इसका एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज भी चला था और ये नशे का आदी हो चुका था। और 5 तारीख की शाम को इसका घर पे अपने माँ बाप से कुछ खास नहीं हुई थी, जिसके बाद इसको घर से निकाल दिया गया था, घर से हटा भगा दिया गया था। इसका फ़ोन टूटा हुआ था और इसको नए फ़ोन की तलाश थी और उसको कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, तो ये वहाँ पे अपसेट होके वहाँ से घर से निकला था। ये पैदल-पैदल घूम रहा था, अचानक इसको एक होटल दिखा, होटल में थोड़ी देर इसने रेकी की बाहर से, उसके बाद अंदर जाता है। पूर्व में भी ये कॉन्वे होटल में आ चुका है। ये इसको पता है कि ऊपर की जो फ्लोर्स होते हैं उसमें वीवीआईपीज़ उनके लिए रोका रोका जाता है और उनके पास से हमें सामान मिल सकता है। तो इसको देखते हुए ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद 1-2 कमरे को देखता है। एक आध कमरे खुले थे, उसके अंदर घुस के देखता है, इसमें कुछ नहीं मिलता, तो अगला कमरा जिसमें जो जिनका सामान चोरी हुआ है, वो लेटे हुए थे, जो कंप्लेनेंट है, जाके वहाँ से अपना धीरे-धीरे सामान कलेक्ट करता है, देखता रहता है कोई जग तो नहीं रहा। उसके आने वहाँ से सारा सामान उठाने के बाद ये वापस निकल के पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार ये पैदल चलता है, अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घूमता है, पैदल करीब 25 किलोमीटर से ऊपर घूमा है इसने और कहीं पे भी इसने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। लगातार जहाँ-जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे उससे बचते-बचाते ये अपना निकल के आया और वापस ये पुलिस एन्क्लेव में जब जा रहा था तो पुलिस द्वारा इसको सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी हैं। इसे आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कितने का माल बरामद हुआ है इसके पास? कितने की चोरी थी और कितने सीसीटीवी जो कैमरे थे वो मंगवा लिए? देखिए अलग-अलग आइटम्स थे इसमें, जैसे एक आईपैड था, एक सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन था, कुछ हमारे पैन कार्ड्स थे, वॉलेट था, एक फ़ोन था, कुछ 25,000 रुपए के आस-पास सामान थे, अलग-अलग आइटम्स थे। इसमें एक सिंगल बताना 25,000 रुपए बताए। जी। तो सबसे बड़ा आरोप ये है सर, जिस तरीके से एक्सपर्ट की इसको आदत पड़ गई थी, जिम में नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो सर क्या जिम में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो दवाइयाँ दी जाती हैं नशे की, जिसके आदी होने के बाद आज एक युवा चोर बन गया, तो क्या उन पर भी अभियान चलाया जाएगा कोई? देखिए जैसा इन्होंने बताया कि ये कोई इंजेक्शन लगता है जिसके लिए यूजुअली ये लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन बॉडी बनाने के लिए और इसके इसका इनका इलाज भी चला था एलएलआरएम हॉस्पिटल में। पिछले 3 महीने से ये इलाज इनका खत्म हो चुका था। ये शराब इन्होंने पिया था 5 तारीख के आस-पास को, जिसके बाद इनके घर में कहास बनी हुई थी। उसके बाद ये इन्होंने ये घटना अंजाम दिया। सर क्या इसका कोई कनेक्शन होटल से था, क्योंकि होटल में इतनी सिक्योरिटी होती है, बिना चौकीदार की पब्लिक नहीं घुस सकता कोई अंदर, इसका कोई वहाँ से कॉन्टेक्ट? देखिए अभी वेरीफाई वेरीफाई कराया गया, इनका फ़ोन चेक किया गया, इनसे पूछताछ की गई। पूर्व में भी सारी जानकारी हमने देखी है कि कोई इनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं उसमें होटल का कोई व्यक्ति हो या कहीं कुछ साजिश की हो, इन्होंने किसी के साथ प्लान बनाया हो। अभी तक कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला है। इसने रेकी की वहाँ पे जाके पहले और इनके कुछ कैमरेज़ खराब थे। ये देखते हुए इसने जैसे ये शाम को 7-8 बजे के आस-पास वहाँ पहुँच चुका था। 9 बजे से लगातार 2 बजे तक इसने रेकी की है। वहाँ घूमा है, घूमने के बाद जब इसने इश्योर कर लिया कोई नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तब ये चुपचाप एंटर किया है इसने। एंटर करने के बाद ये ऊपर गया है, लिफ्ट के माध्यम से गया है और ऊपर जाके इसने चोरी करके फिर पीछे के रास्ते से ही निकला है। सर इतना बड़ा होटल है, उस होटल के अंदर जितना उद्योगपति या कोई बड़ा व्यक्ति रुकता है, जिसका 3 स्टार होटल है, कहीं ना कहीं आप उसमें जो होटल है उसकी चूक नहीं मानते कि एक व्यक्ति 4 से 5 घंटे होटल में घूम रहा है,
किसी ने उसको पूछा नहीं, कमरे तक की आधी रात में आसानी से पहुंच गया। देखिए इसमें होटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही है, इसमें कैसे हुआ इसका, क्योंकि हमने जब प्रथम दृष्टया देखा तो कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे थे इसके, और जैसे मैं बताया जो चोर है ये रेकी की थी इसने, जब इसने इंश्योर कर लिया कि कैमरे काम नहीं कर रहे तभी ये एंटर किया है इसने। सर आरोपी ने दिव्य शक्ति की एक बात कही है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे कमरे तक ले जाती है, उसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी निकल के सामने आ पाई है? नहीं सर, सर, एक कोई सवाल ऐसा अभी होगा, तक जब कोई ये आरोपी ने ऐसी कोई वारदात को अंजाम करने के बाद बाहर जा रहा था, उसने अपना पूरा गेटअप चेंज किया हुआ था, तो पीड़िता उसके रूप में। तो सर इस बारे में कुछ बातचीत हुई आपसे, कहा उसके दिमाग में आइडिया आया, और उसके बाद ये कितने किलोमीटर तक पैदल चला है वहां से निकलने के बाद? देखिए इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने पूरा गेटअप लगाया था, शूज चेंज किए थे, और करीब 25 किलोमीटर से ज़्यादा चला था। जैसे मैंने बताया कि लगातार ये सीसीटीवी कैमरा ताकि इसको कवर ना कर पाए, अपना फ़ोन इसने इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पे भी इसने मतलब कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है, लगातार कैश में पेमेंट की इसने, जो पैसे चुराए हुए थे। ई रिक्शा इस्तेमाल किया, रॉन्ग डायरेक्शन में गया ये, मोदीनपुर तक गया, वहाँ से फिर पैदल ही आया, फिर एक ट्रैक्टर में बैठे हैं, मतलब अलग अलग पूरी तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए इसने पूरा ये प्लान रचा। सर सवाल मेरा अभी भी वही है